समाचार। आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अकॉर्डिंग और डेप्थ हो जाए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम दो टाइप के इसी लेक्चर में हम एक पार्ट 1 लाएंगे और एक पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 1 में एक अलग कॉन्सेप्ट होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट होगा और पार्ट 2 में जो है दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है लेक्चर 14 का। तो इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझेंगे कि कैसे किसी भी स्क्वायर नंबर का वैसा नंबर जिसके ऊपर छोटा सा 2 लगा हुआ होता है उसका हम यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। कॉन्सेप्ट नंबर 1, what is the unit digit what is the unit digit of the following square numbers ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट हमको निकालना है। स्क्वायर नंबर दिया हुआ है बाबू, बहुत आसान है, एकदम खट 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 सॉल्व होगा। ठीक है, हम ट्रिक बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हम यहाँ पे आए हैं मैथ्स जैसा सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य है आप लोगों को पढ़ाना। मेरा उद्देश्य क्या है कि चीज़ों को आसान बनाना। ठीक है, आसानी के साथ मैं पूरा कोशिश करूँगा आसानी के साथ आपको समझाने का। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपको क्वेश्चंस के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट एकदम थियोरिटिकल मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिट डिजिट बताना है स्क्वायर नंबर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 991 का स्क्वायर। ठीक है, 991 का स्क्वायर है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। देखो, हमेशा याद रखना, अगर यूनिट डिजिट आपको जानना है और वो नंबर स्क्वायर है, ठीक है, तो नंबर कितना भी बड़ा रहे वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपका जो यूनिट डिजिट है, ये वाला, ये यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट को आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 1 है, ठीक है, तो हमको इसका यूनिट डिजिट चाहिए। तो जिसका यूनिट डिजिट निकालना है आपको, यूनिट डिजिट का हमको ये वैल्यू निकालना है स्क्वायर नंबर का, तो हमको इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, राइट, 991 है, थोड़ा इरेज हो गया है। ठीक है, 991 का स्क्वायर है, तो 991 का स्क्वायर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा वो यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, देखो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 991 को हम लिखेंगे 991 इंटू 991, यही लिखेंगे ना बाबू, लिखेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत? अब देखो, इसका हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ये एक यूनिट डिजिट है और ये एक यूनिट डिजिट है, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 1 1 जो 1 होगा, तो 1 हो गया आंसर, इसका 1 हो गया। ठीक है, 1 इसका यूनिट डिजिट हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी कि ये जो यूनिट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1088 का स्क्वायर है, 1088 का स्क्वायर है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब देखो, यूनिट डिजिट है ना, तो यूनिट डिजिट को पकड़ो, पूरा को नहीं पकड़ने की जरूरत है, पूरा को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, इसको पकड़ो 8 को। तो 8 को पकड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 होगा। 8 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 64, 8 8 64। अब 64 में यूनिट डिजिट कौन सा है, 4 है, ये देखो, ये वाला 4। तो 4 इज द यूनिट डिजिट। 4 क्या है, यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ 1088 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4। ये हो गया आंसर। कितना आसान है, नहीं? मतलब जिसका स्क्वायर निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना, उसको पकड़ लो। यूनिट डिजिट निकालना था तो यूनिट डिजिट पकड़ लिए, एकदम आ गया आंसर तुरंत। ठीक है, उसी तरह से एक और हम एग्जांपल लेंगे, आसान एग्जांपल, ताकि आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 199 है, ठीक है, 199 है। अब 199 का हमको इसका यूनिट डिजिट चाहिए, तो क्या करना होगा, जिस हमको यूनिट डिजिट निकालना है स्क्वायर का, तो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसको हम पकड़ेंगे।
तो क्या होगा यहाँ पे 9 है तो 9 को पकड़े तो 9 का स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर है ना जी, तो स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 लिख सकते हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 9 जा 81, तो 81 हो गया। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। अब समझ में आया, तो 199 तो यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ 199 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ 199 1 हो गया आंसर। इसी तरह से आप कोई भी आप नंबर हो आप उसका आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में, इसी लेक्चर का 14 का पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं। उसके लिए आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के मेहनत कीजिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।